जैसे ही राज्य सरकारों पर कोई संकट आता है तो एक कानून की चर्चा काफी तेज हो जाती है। दल बदल कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ। जय हिंद, नमस्कार साथियों, मेरा नाम है शिवेंद्र द्विवेदी और आप देख रहे हैं सीडीएम इंडिया का खास कार्यक्रम सुकून मिलेगा। दल बदल की राजनीति कोई अनोखी राजनीति नहीं है। इससे पूर्व कर्नाटक, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड राज्य भी दल बदल कानून के प्रत्यक्षदर्शी रह चुके हैं या कहे कि साक्षी रह चुके हैं। हाल ही में आए हाई कोर्ट के आदेश ने सचिन पायलट कैंप को थोड़ी राहत देने का काम किया है। मामले को यथास्थिति बरकरार रखने के आदेश ने पूरे पायलट खेमे को राहत पहुंचाई है। आपको बता दें कि कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि फिलहाल नोटिस पर कार्रवाई नहीं होगी। हाई कोर्ट आगे की सुनवाई जारी रखेगा और कोर्ट आगे की सुनवाई के लिए पहले कानून के सवाल को तय करेगा। कानून के सवाल को। इसी के साथ दल बदल विरोधी कानून की प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह लगता दिखाई दे रहा है। इस बीच एक मामला और सामने आया है। मणिपुर विधानसभा अध्यक्ष द्वारा कांग्रेस के टिकट पर निर्वाचित एक सदस्य को अयोग्य करार दिया गया है। यह मामला भी सीधे तौर से एंटी डिफेक्शन लॉ से जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चलिए फटाफट सरसरी नजर से समझने की कोशिश करते हैं कि यह कानून है क्या, इसका तात्पर्य क्या है, किसी सदस्य को अयोग्य साबित करने के नियम क्या है, प्रावधान क्या है, इस कानून की आवश्यकता क्या है और वर्तमान स्थिति में क्या चैलेंजेस हैं इस कानून को लेकर। दल बदल कानून को संविधान में 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1985 में पारित किया गया था। इसे संविधान की 10वीं अनुसूची में रखा गया था। इस कानून को लाने के पीछे का जो मेन रीजन था वह था दल बदल की कुप्रथा को समाप्त करना। 1970 के दशक से पूर्व दल बदल भारत की राजनीति में काफी प्रचलित था। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि हरियाणा में एक विधायक ने साल 1967 में एक ही दिन में 3 बार पार्टी बदल ली थी, जिसके बाद भारतीय राजनीति में आया राम गया राम का जुमला खूब चला था। आजादी के कुछ ही वर्षों के भीतर यह महसूस किया जाने लगा था कि राजनीतिक दलों के द्वारा अपने सामूहिक जनादेश की अनदेखी की जाने लगी है। विधायकों और सांसदों को जोड़ तोड़कर सरकारें बनने और गिरने लगी हैं और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर इस कानून को लाया गया। एंटी डिफेक्शन लॉ लोकतंत्र में एक उचित सुधार है, लेकिन उस समय के इस कानून में कुछ कमियां व अपवाद शामिल थे, जिसने इस कानून की मारक क्षमता को कम कर दिया था। पहले दल बदल एकल होता था, यानी कि किसी विधायक या सांसद का होता था, मगर इस कानून के आने के बाद यह सामूहिक तौर पर होने लगा। इन सभी बातों को ध्यान में रखने के बाद वर्ष 2003 में संसद को 91वां संविधान संशोधन करना पड़ा, जिसमें व्यक्ति ही नहीं सामूहिक दल बदल को भी असंवैधानिक करार दिया गया। इसी संशोधन के तहत मंत्रिमंडल का आकार भी 15% तय किया गया। साथ ही साथ कैबिनेट सदस्यों की संख्या 12 से कम नहीं होगी, यह भी सुनिश्चित किया गया। इसी संशोधन के साथ 10वीं अनुसूची की धारा 3 को खत्म कर दिया गया, जिसमें प्रावधान था कि 1/3 सदस्य एक साथ दल बदल कर सकते हैं। इस कानून में कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियों का भी उल्लेख किया गया है जिसमें दल बदलने पर भी किसी को अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकेगा। इसमें राजनीतिक दल को किसी अन्य राजनीतिक दल या उसमें जाने की अनुमति दी गई है। बस शर्त इतनी सी है कि कम से कम 2/3 विधायक विलय के पक्ष में हों। इस कानून के अनुसार सदन के अध्यक्ष के पास सदस्यों को अयोग्य करार देने संबंधी निर्णय लेने की भी शक्ति है, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष के निर्णय में अगर दुर्भावना, दुराग्रह, संवैधानिक जनादेश और प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध पाए जाने की स्थिति हो तो न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। वर्तमान स्थिति है कि गहलोत सरकार ने राजस्थान के राज्यपाल से निवेदन किया है कि वे जल्द से जल्द सदन बुलाने का फैसला करें। उन्होंने अपने पत्र में यह भी लिखा कि विधानसभा सत्र को वित्तीय मामलों समेत सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए बुलाया जाए। लेकिन यह बात तो हम सबको पता है कि चर्चा किस बात पर होनी है। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि राजनीति के निचले स्तर पर जाकर राजनीति की जा रही है।
उन्होंने ऐसा नंगा नाच पहले कभी नहीं देखा जैसा उन्हें आज देखने को मिल रहा है। हाईकोर्ट के आदेश के आने के पहले स्पीकर सीपी जोशी ने भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और मांग की थी कि इस मामले की सुनवाई हाई कोर्ट की जगह सुप्रीम कोर्ट में हो। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को फैसला देने से रोकने से इनकार करते हुए कहा कि लोकतंत्र में असंतोष की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो फैसला आएगा उस पर सुप्रीम कोर्ट 27 जुलाई को सुनवाई कर सकता है। अब देखना यह होगा कि इस कानून के समक्ष जो चुनौतियां हैं उन पर माननीय न्यायालय किस तरह से कार्यवाही करता है। इस कानून के समक्ष जो चुनौतियां हैं उनमें से कुछ मैं आपसे साझा किए देता हूं। पहली चुनौती है कि कहा जाता है कि यह प्रतिनिधि लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है। कानून यह सुनिश्चित करता है कि विधानमंडल सदस्यों द्वारा किए जाने वाले दल बदल पर रोक लगाकर एक स्थिर सरकार प्रदान की जाए। हालांकि यह कानून विधानमंडल सदस्यों को उनके मतदाताओं के हितों के अनुरूप स्वाविवेक के आधार पर मतदान करने से प्रतिबंधित करता है या रोकता है। दूसरी चुनौती है कि सदन के अध्यक्ष के पास सदस्यों को अयोग्य करार देने संबंधी निर्णय लेने की पावर होती है। हालांकि ऐसे कई उदाहरण हैं जब पीठासीन अधिकारी सत्ताधारी राजनीतिक दल के निजी स्वार्थ की पूर्ति करने वाले अभिकर्ता की भूमिका निभाने लगते हैं। तीसरी चुनौती है कि कई विशेषज्ञों का कहना है कि दुनिया के कई परिपक्व लोकतंत्र में दल बदल विरोधी जैसे कानून की कोई व्यवस्था नहीं है। सदस्य पार्टी लाइन से अलग जाकर वोट भी करते हैं और उसी पार्टी में बने भी रहते हैं। इससे पार्टी राज को बढ़ावा भी नहीं मिलता और दल से जुड़े सदस्यों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी बनी रहती है। यहां देखने वाली बात यह होगी कि राजस्थान के रण में आगे क्या मोड़ आता है। क्या संविधान संशोधन जैसे निर्णय देखने को मिलेंगे या मामला शांति से हल किया जा सकेगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। फिर मिलते हैं इसी तरह के किसी क्रिटिकल, टिपिकल, पॉलिटिकल, देसी विदेशी मुद्दों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए टीम सीडीएम इंडिया की खास पेशकश सुकून मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमें सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ये सब फ्री है। अपना ख्याल रखिएगा, तनाव से दूर रहिएगा, अच्छा सोचिएगा, अच्छा करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।